कांतिपुर अर्थात काठमांडू, ललितपुर अर्थात पाटन और भक्तपुर अर्थात भदगांव। ये कभी नेपाल मंडल के 3 स्वतंत्र मल्लकालीन राज्य थे। 18वीं शताब्दी में गोरखा नरेश पृथ्वी नारायण शाह ने इन तीनों राज्यों को जीतकर आधुनिक नेपाल की आधारशिला रखी। 1768 में कांतिपुर और पाटन तथा 1769 ईस्वी में भक्तपुर उनके राज्य में सम्मिलित हो गए। आज भक्तपुर बागमती प्रदेश का एक छोटा सा जिला भर है, किंतु इतिहास ने इसे जो वैभव दिया है वो अद्भुत, दिव्य और अलौकिक है। मल्ल राजाओं की कला प्रियता और नेवारी शिल्पियों की अप्रतिम प्रतिभा ने इस नगर को इस प्रकार सजाया और संवारा है कि ये धर्म, संस्कृति और सौंदर्य का इंद्रप्रस्थ प्रतीत होता है। आकाश को स्पर्श करते मंदिर, समय की स्मृतियों को संजोए राजप्रासाद, अद्वितीय काष्ठ कला और धातु शिल्प, जीवंत उत्सव और आस्था से परिपूर्ण जनजीवन, सब कुछ विस्मित कर देने वाला है। भक्तिभाव से भरे लोगों का तो कहना ही क्या। उनके लिए धर्म जीवन की धड़कन है और उत्सव पीढ़ियों से प्रवाहित होती सांस्कृतिक चेतना। आइए ऐसे भक्तपुर चलते हैं। चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। धूल खेल से काठमांडू के लिए आगे बढ़े। पहाड़, पहाड़ों पर बस्तियां और उनमें मध्यम गति से दौड़ती जिंदगी। प्रकृति और मनुष्य मिलकर जैसे कोई कविता लिख रहे हों। सड़क कहीं अच्छी थी तो कहीं खराब। निर्माण कार्य पूरे रास्ते ही चल रहा था। 12:30 के आसपास छोटा शिव मंदिर मिला। शिवलिंग बाबा पशुपतिनाथ की तरह ही था। यहां हर शिव मंदिर में इसी तरह का विग्रह है। विश्राम किया, छोटी नींद निकाली। बादल घिर आए थे और एक एक बूंद गिरने लगी थी। उठे और फटाफट चल पड़े। यही कोई 1 किलोमीटर चले होंगे कि वर्षा शुरू हो गई। पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रुके। 15 मिनट में बारिश रुक गई और आगे की राह पकड़ी। 5-6 किलोमीटर बाद भक्तपुर में प्रवेश हो गया। पहाड़ के ऊपर विशालकाय शिव प्रतिमा दिखी। वहां तक जाने के लिए काफी ऊपर चढ़ना था और फिर झूला पुल से पार होना था। रात बिताने के लिए ठिकाना खोजना था और बादल थे कि आसमान में दौड़ लगा रहे थे। 2 पाटों के बीच झूलता पुल भरपूर रोमांचित कर रहा था, लेकिन समीप आ रही संध्या ने ऊपर जाने से रोक दिया। बाबा को सड़क से ही प्रणाम किया। संध्या होने के पहले भक्तपुर पहुंच गए। सड़क के दोनों ओर की बसाहट देखकर लग रहा था कि अब हम किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा नगर जिसमें आधुनिकता की सुवास और राजधानी का संगी होने का रंग है। वैसे तो ये जिला मुख्यालय है, लेकिन इसकी ख्याति, इसकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, भवन निर्माण शैली, मंदिरों और यहाँ के उत्सवों से है। इन सबको देखना और जानना था। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती रात्रि विश्राम की थी। पीछे संतों ने बताया था कि वाल्मीकि आश्रम में आश्रय मिल जाएगा, आप लोग वहीं जाइएगा। आश्रम की खोज शुरू हुई। एक सज्जन से पूछा तो वे भक्तपुर दरबार के मुख्य प्रवेश द्वार पर ले गए। वहां पहुंचे तो गार्ड ने रोक दिया। बोला, भक्तपुर की प्राचीन बसाहट विश्व धरोहर है और यूनेस्को द्वारा संरक्षित है।
500-500 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। कहां तो निःशुल्क ठहरने के लिए आश्रम और मंदिर की तलाश हो रही थी, कहां भक्तपुर में प्रवेश के लिए ही 500-500 रुपए की मांग होने लगी। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड नहीं माना। सांझ नगर की सांकल खटखटा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि रात कहां बिताई जाए। पल भर के लिए भक्तपुर दैत्यपुर लगने लगा। उसी समय एक युवक ने अभिवादन किया। नाम था हीरा कपाली। पास के गांव के रहने वाले थे। पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहां कैसे आए। जब मैंने बताया कि हम लोग भारत से हैं और नेपाल की पदयात्रा पर हैं, तब उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको भक्तपुर दरबार में प्रवेश कराता हूं। मैं आगे चल रहा हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मैं आपको सब दिखा दूंगा। हम लोग हीरा के पीछे पीछे चल दिए। वे मुख्य मार्ग को छोड़कर हमें गलियों से लेकर आगे बढ़े। नए पुराने सभी घर लाल ईंटों से बने हुए थे। गली के दोनों ओर जैसे कोई प्राचीन शहर स्वयं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हो। जगह जगह सड़क पर आग जल रही थी और मंडलियां कीर्तन करते हुए घूम रही थी। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी, अर्थात नेपाल के नववर्ष का पहला दिन। यहाँ का प्रसिद्ध उत्सव बिस्का जात्रा प्रारंभ होने वाला था। सब उसी की तैयारियों का हिस्सा था। धीरे धीरे हम गोलमदी बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां ये सार्वजनिक कार्यक्रम होता है। 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का आज प्रमुख आयोजन था। इस उत्सव के लिए सरकारी छुट्टी रहती है, इसलिए लगभग पूरा भक्तपुर यहां इकट्ठा था। स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी उत्साह से भरे हुए थे और इस पल को सहेज लेना चाहते थे। मैदान के बीच में एक विशालकाय खंबा था। लग रहा था कि जैसे 1 साल का पूरा पेड़ ही यहां खंभे में बदल दिया गया है। उसके ऊपर क्रॉस जैसी लकड़ियां बांधी गई थीं। हीरा ने बताया कि इसे नाग नागिन कहते हैं। इसे उत्सव पूर्वक गिराया जाता है। जब ये गिरता है तो लोग इसमें बांधी गई लकड़ियों का छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए जोर आजमाइश करते हैं। इसी परिसर में भैरव का रथ भी खड़ा था। खंबे के अलावा ये रथ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र था। लोगों ने बताया कि जब नाग नागिन का स्वरूप गिरता है तो किसी न किसी की बलि लेता है, उसका भोग लगता है। हर साल ही किसी न किसी की मृत्यु होती है। इस साल भी 1 दिन पहले रथ के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यहां अगर सालाना जलसे की धूमधाम थी तो थोड़ी दूर पर भक्तपुर का वो ऐतिहासिक मंदिर था जिसे देखने के लिए दुनिया के तमाम लोग यहां आते हैं। कुछ गलियां पार करने और थोड़ी बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद हम उस लोक में पहुंच गए जो किसी स्वप्न की तरह सामने साकार था। बड़ा सा प्रांगण और उसके चारों ओर मंदिर ही मंदिर। सबसे पहले मिला नारायण मंदिर। दर्शन करके आगे बढ़े ही थे कि न्यातापोल मंदिर की भव्यता और दिव्यता सामने थी। इस मंदिर का निर्माण 1702 ईस्वी में मल्ल वंश के शक्तिशाली राजा भूपतिंद्र मल्ल ने कराया था। न्यातापोल शब्द का अर्थ ही है 5 छतों वाला मंदिर। न्याता अर्थात 5 और पोल अर्थात छत। भक्तपुर की पहचान उसकी विशिष्ट नेवारी स्थापत्य शैली से है, जो स्थानीय कारीगरों और अद्भुत कल्पना शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि का परिणाम है। यहाँ के अधिकांश मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित हैं। न्यातापोल मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 5 मंजिलों वाला ये मंदिर ऊपर की ओर क्रमशः संकुचित होता जाता है और इसकी छतें लकड़ी की सुंदर नक्काशी से सजी हैं। ये शैली बाद में चीन और जापान तक पहुंची।
ऐसा भी माना जाता है कि नेपाल के कारीगरों ने इसे वहां तक प्रसारित किया। न्यातापोल मंदिर को नेपाल का सबसे ऊंचा पैगोडा मंदिर माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह मंदिर कई बड़े भूकंपों जैसे 1934 और 2015 में भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये इसकी मजबूत इंजीनियरिंग और पारंपरिक ज्ञान का परिणाम है। मंदिर की सीढ़ियों पर 5 स्तरों में विशाल प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो शक्ति के क्रमिक रूप को दर्शाती हैं। सबसे पहले हैं जय और विजय। ये दोनों पहलवान सामान्य मानव शक्ति के प्रतीक हैं। इसके बाद हैं हाथी, जो पहलवानों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। फिर मिलते हैं सिंह, जिनमें हाथियों से भी अधिक बल है। इसके बाद गरुण और ग्रिफिन, जो हैं दिव्य शक्तियों के प्रतीक। सबसे अंत में देवी सिद्धि लक्ष्मी के सहचर, जिनमें सर्वोच्च तांत्रिक शक्ति है। ये क्रम बताता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, साधारण से असाधारण होते जाते हैं। शक्तियां स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती हैं। आज उत्सव की शाम थी, इसलिए इस परिसर में बहुत भीड़ थी। रथ यात्रा यहां भी पहुंचने वाली थी। लोग उसी की प्रतीक्षा में थे। इस भीड़ में नेपालियों के अलावा कई विदेशी भी थे। मंदिर की सीढ़ियों पर भी नीचे से ऊपर तक लोग बैठे हुए थे। हमने भी सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर तक पहुंच गए। मंदिर बंद था और उसके चारों दरवाजों पर लकड़ियों पर की गई नक्काशी मुस्कुरा रही थी। पीकॉक शैली में बनी लकड़ी की जालियों और कलाकृतियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कला प्रदर्शनी में हों। मंदिर की अनूठी कलाकृति को हम केवल बाहर से ही देख सकते थे। गर्भगृह में विराजी सिद्धि लक्ष्मी का दर्शन हमारे भाग्य में नहीं था, क्योंकि इस मंदिर में पुजारी के अलावा कोई अन्य प्रवेश नहीं कर सकता। तांत्रिक परंपरा में अत्यंत शक्तिशाली और उग्र मानी जाने वाली सिद्धि लक्ष्मी की पूजा केवल नेवारी समुदाय के परंपरागत पुजारी ही करते हैं। समीप ही भैरवनाथ का 3 मंजिला मंदिर भी है। यहां भी भीड़ लगी हुई थी। इस अद्भुत स्थापत्य के दर्शन के बाद हम लोग एक बार फिर वाल्मीकि आश्रम की खोज में निकल पड़े। जैसे जैसे संध्या हो रही थी, रात बिताने की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन हीरा कपाली के साथ होने से एक भरोसा था कि कुछ न कुछ हो ही जाएगा। हम उधेड़-बुन में थे, तभी हीरा ने कहा, यहां रुकने का प्रबंध न हो तो आप लोग हमारे गांव चलिए। घर छोटा है, रहने के लिए जगह कम है, लेकिन जो है वो आपका ही है। उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आने पर हनुमान घाट आया। पतली सी हनुमंत नदी बह रही थी। दूसरी ओर मुक्तिधाम था और इस पार वाल्मीकि आश्रम। हीरा ने ही आश्रम वालों से बात की और हमारे बारे में बताया। जब उन्होंने रुकने के लिए कह दिया तो हमने ये कहते हुए हीरा से क्षमा मांग ली कि आपके घर कल चलेंगे। वे मान गए। रुकने का प्रबंध होने के बाद हम लोग एक बार फिर पंचतला मंदिर देखने गए। वहां तब तक भी भीड़ थी। मंदिर की सीढ़ियों पर अभी भी लोग बैठे हुए थे। परिसर भरा हुआ था और लोग अभी भी मस्ती में थे। लौटकर गोलमदी आए, जहां नाग नागिन का स्तंभ था। अब वो भूमि पर गिरा हुआ था और लोग उससे थोड़ी थोड़ी लकड़ी खनोच कर ले जा रहे थे। यह निश्चित रूप से उनकी शुभता का प्रतीक होगा। अब इस स्तंभ को 1 साल तक शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। अगले वर्ष फिर नया स्तंभ बनाया जाएगा। अब लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे और गोलमदी परिसर धीरे धीरे खाली हो रहा था। हम भी आश्रम आ गए। भोजन के बाद मंदिर में चल रहे भजन का आनंद लिया और फिर उसी जगह सो गए। रना
सुबह नियम के बाद भक्तपुर दरबार स्क्वायर देखने की इच्छा हुई। बिना किसी विलंब के पहुंच गए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दरबार स्क्वायर भक्तपुर का विशाल राजप्रासाद परिसर है। यहाँ छोटे बड़े अनेक मंदिर, चौक, मठ और राजमहल स्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी 99 आंगन और उनसे जुड़े अनेक देवालय थे। आज भी 30 से अधिक प्रमुख मंदिर और देव स्थल विद्यमान हैं। इन अधिकांश मंदिरों का निर्माण मल्ल राजाओं ने 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कराया। विशेषकर भूपतेंद्र मल्ल, यक्ष मल्ल और रणजीत मल्ल जैसे शासकों ने भक्तपुर को कला और धर्म की राजधानी बना दिया। इन मंदिरों में मुख्यतः नेवारी पैगोडा शैली और उत्तर भारतीय शिखर शैली का स्थापत्य है। इन्हीं दोनों शैलियों के संगम ने भक्तपुर को विश्वविख्यात बना दिया। यहाँ का सबसे चर्चित निर्माण है 55 खिड़की महल। ये भक्तपुर के मल्ल राजाओं का भव्य राजमहल था। इसका मूल निर्माण राजा यक्ष मल्ल के काल से जुड़ा माना जाता है, जबकि बाद में राजा भूपतेंद्र मल्ल ने इसका विस्तार कराया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है लकड़ी की 55 कलात्मक खिड़कियां, जो नेवारी काष्ठ कला की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। फिलहाल इसके एक हिस्से में राष्ट्रीय कला दीर्घा है। यहाँ का एक और दर्शनीय स्थल है स्वर्ण द्वार। ये दरबार स्क्वायर का सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, जिसे 1754 में राजा रणजीत मल्ल ने बनवाया था। इस पर देवी तलेजू, गरुण और अनेक दिव्य आकृतियों की सूक्ष्म नक्काशी है। अंग्रेज कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे पूरे नेपाल की सबसे सुंदर कलाकृति कहा था। तलेजू चौक मल्ल राजाओं की निजी शक्ति साधना और राजकीय अनुष्ठानों का केंद्र था। तलेजू भवानी मल्ल वंश की कुल देवी थीं। यहाँ सामान्य जनता का प्रवेश सीमित था, क्योंकि ये स्थान तांत्रिक पूजा और राजकीय अनुष्ठानों से जुड़ा था। अब आइए यहाँ के मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। वत्सला देवी मंदिर, यह शिखर शैली का अत्यंत सुंदर मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। इसकी विशाल घंटी डॉग बार्किंग बेल के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी परिसर में है यक्षेश्वर महादेव मंदिर। 1475 ईस्वी के आसपास निर्मित ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसकी शैली पशुपतिनाथ मंदिर से मिलती जुलती है, इसलिए इसे भक्तपुर का पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इसकी लकड़ी की नक्काशियों में तांत्रिक और लौकिक जीवन दोनों के चित्र मिलते हैं। और ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो काठमांडू का, और ये मंदिर एक ही है, जो रेप्लिका भी कह सकते हैं। पशुपतिनाथ जो इच्छेश्वर महादेव का मंदिर और है। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, इसकी क्या विशेषता है, ये बताइए। हाँ, इसका विशेषता है, पहला का पुराना नाम ये सिटी का खोपरिंग था, जो नेवारी भाषा में चावल को खोपो कहते हैं, विलेज को प्रिंग कहते हैं। तो ये छोटा सा चावल का गांव था, तो नेवारी भाषा में खोपरिंग कहते थे। सो बाद में तो नाम चेंज हो गया, तो अभी भक्तपुर कहते हैं। जो यहाँ के लोग भक्ति करता है, जो डिवोटी, इंग्लिश में डिवोटी भी कहते हैं, जो सारी मंदिर बना है, यहाँ का राजा भी भक्ति था, सो भक्तपुर नाम रख दिया। पहले खोपरिंग था, और नेपाल के सबसे ओल्ड कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल सिटी भक्तपुर था। दरबार स्क्वायर में प्रवेश करते ही सबसे ऊंचे शिखर वाला सिलु महादेव मंदिर सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भक्तपुर का सबसे ऊंचा शिखर शैली का मंदिर माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह आमतौर पर बंद रहता है, साल में 1 या 2 अवसरों पर ही खुलता है। जालीदार दरवाजे से जो विग्रह दिखाई देता है, वो नेपाल के पंचमुखी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर के ऊपर से पूरा दरबार स्क्वायर दिखाई देता है। यहाँ राजमहल के अलावा लंबे गलियारे वाली उनकी अदालत भी है। इस अदालत के लकड़ी के खंभों, दरवाजों और खिड़कियों पर भी सुंदर नक्काशी है। इसी अदालत परिसर में शिवलिंग की भी स्थापना है।
सिलु महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और यहां विराजे शिवलिंग की बनावट एक जैसी है। राधा कृष्ण मंदिर और भूपतेंद्र मल्ल की प्रतिमा भी सुंदर है। काठमांडू का ही एक हिस्सा है भक्तपुर। जैसा इसका नाम है उसी तरह इसका गुण भी है। ये भक्तों की नगरी है। ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक हैं, सनातनी हैं और यहाँ जगह जगह पर मंदिर ही मंदिर हैं। चप्पे चप्पे पर मंदिर हैं। नेपाली जो वास्तुकला है, काठमांडू की जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला पर आधारित मंदिर हैं। मंदिरों में लकड़ी का काम बहुत बारीकी से किया गया है। तरह तरह की चित्रकलाएं हैं। खासकर जो देवताओं की मूर्तियां हैं, देवताओं की मुखाकृतियां हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उकेरे गए हैं और देखने में बहुत ही प्राचीन एक दृश्य दिखाई देता है, एक प्राचीन स्वरूप बनता है। और जो मंदिर हैं वो मंदिर भी पूरी प्राचीनता का बोध कराते हैं। यहाँ जो मंदिर आज दिखाई दे रहे हैं वो कुछ वर्ष पहले भूकंप में धराशायी हुए थे, टूट गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिर उनका पुनर्निर्माण किया गया और उसी तरह से किया गया जैसे उनका प्राचीन स्वरूप था। इसलिए आज भी इन्हें देखने पर वही बोध होता है जो इनकी प्राचीनता में हुआ करता था। यहाँ तमाम तरह के टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और इसे देखते हैं, इसे अपने भीतर सहेज कर ले जाते हैं, कैमरे में सहेज कर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो एक आध्यात्मिक पर्यटक है जो अपनी सनातन संस्कृति को देखना चाहता है, सनातन बोध को जीना चाहता है, वो भी यहाँ आता है। दरबार स्क्वायर से विदा होने लगे तो एक बार फिर से न्यातापोल मंदिर देखने की इच्छा हुई। कल शाम को जहां खचाखच भीड़ थी, उत्सव का माहौल था, आज पूरी तरह सन्नाटा था। भैरव और पंचतला मंदिर ही आपस में एक दूसरे से बतिया रहे थे और दोनों ही अगले वर्ष के उत्सव की प्रतीक्षा करने लग गए थे। यहां भले ही सन्नाटा था, लेकिन शहर अपने आराध्य की आराधना में था। कंधे पर बैठकर ईष्ट की डोली नगर भ्रमण कर रही थी और नेपाली वाद्य यंत्रों के साथ अपनी ही बोली बानी में भजन गाए जा रहे थे। इन्हीं रीति रिवाजों के कारण ही तो ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था। भक्तपुर का दर्शन बिना दत्तात्रेय मंदिर आए अधूरा है। ये मंदिर भक्तपुर के पूर्वी भाग में प्राचीन दत्तात्रेय चौक, जिसे स्थानीय भाषा में तचपाल टोल कहते हैं, वहां स्थित है। यह क्षेत्र भक्तपुर दरबार स्क्वायर से कुछ दूरी पर है और नगर के सबसे पुराने हिस्से में गिना जाता है। ये मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्थापत्य, काष्ठकला और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में यक्षमल्ल के शासनकाल में हुआ। बाद में राजा विश्वमल्ल ने इसका विस्तार और जीर्णोद्धार कराया। ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं।
मान्यता है कि नेवारी पैगोडा शैली में बना 3 तलों वाला ये मंदिर एक ही वृक्ष की लकड़ी से निर्मित किया गया है। इसमें लकड़ी की अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी, तांत्रिक और पौराणिक आकृतियां, गरुण, शंख और चक्र के प्रतीक देखते ही बनते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर पहलवानों की प्रतिमाएं हैं जो न्यातापोल मंदिर की याद दिलाती हैं। दत्तात्रेय चौक की सबसे प्रसिद्ध कलात्मक धरोहरों में से एक है मयूर इयाल अर्थात पीकॉक विंडो। इसे नेपाल की सर्वश्रेष्ठ काष्ठ कला में गिना जाता है। ये खिड़की पास स्थित पुजारी मठ में है, जो कभी मल्ल राजाओं और बाद में मंदिर के पुजारियों का निवास था। आज यहाँ लकड़ी और कांस्य कला संग्रहालय है। शाम को जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और लाल ईंटों पर सूर्य का अंतिम प्रकाश पड़ता है, तब लगता है मानो पूरा भक्तपुर ध्यान में डूब गया हो। शहर के बीच में नृसिंह भगवान का मंदिर भी देखते बनता है। पैगोडा शैली के इस मंदिर की सुंदर नक्काशी भी मन मोहने वाली है। नृसिंह भगवान का विग्रह भी उतना ही दिव्य और भव्य है। नगरकोट रोड में महाकाली मंदिर को यहां का जागृत पीठ माना जाता है। ऊंची टेकरी पर स्थित इस मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। भक्तपुर तंत्र साधना का केंद्र रहा है, इसलिए भगवान शिव के साथ साथ जगह जगह शक्ति केंद्र हैं और उनके प्रति लोगों की भरपूर आस्था है। नेपाल में 1833, 1934 और 2015 में विनाशकारी भूकंप आए। इन भूकंपों में भक्तपुर दरबार के कई मंदिर गिर गए, कई क्षतिग्रस्त हुए, फिर भी इस नगर ने अपनी आत्मा को बचाए रखा। आज भी यहाँ पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और पारंपरिक नेवारी शिल्पकार उसी पुरानी तकनीक से मंदिरों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यहाँ के राजाओं ने मंदिर, राजप्रासाद और नगर सुरक्षा का ध्यान तो रखा ही, जल संचय का काम भी बहुत सुनियोजित किया। छोटे छोटे तालाब बनवाए जिनसे संकट के समय भी जलापूर्ति होती रहे। यहाँ के नाग पोखरी और कमल नारायण पोखरी उन्हीं प्रमुख तालाबों में एक हैं। इन्हें आज भी बहुत व्यवस्थित रखा गया है। भक्तपुर की पहचान मंदिरों और राजमहलों के अलावा प्राचीन मिट्टी कला से भी है। नेवार समुदाय के कुम्हार पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं। ये उनकी सांस्कृतिक विरासत और आजीविका का प्रमुख आधार है। पॉटरी स्क्वायर में आज भी मिट्टी के बर्तन उस विरासत का स्पर्श पाते हैं। रंग बिरंगे माटी के बर्तन और कलाकृतियां आकर्षित करती हैं। इसी कला के चलते भक्तपुर को मिट्टी और शिल्प की जीवित पाठशाला भी कहा जाता है। भक्तपुर में घूमते हुए जगह जगह छोटे बड़े बौद्ध गुंबा भी देखने को मिल जाते हैं। हिंदू मंदिरों और बौद्ध गुंबा की ये उपस्थिति इस बात का सहज आभास कराती है कि यहाँ हिंदुओं के साथ बौद्ध भी रहते हैं और दोनों का पारिवारिक मेल जोल है। यहाँ के कई घरों का वास्तु और शिल्प इस तरह का है कि उन्हें देखकर मंदिरों का भ्रम होता है। मंदिरों और घरों की रचना शैली एक जैसी दिखाई देती है। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया मंदिरों के समीप मिलने वाले चबूतरों ने। 3 तरफ छोटी दीवार और बीच में ऊंचा स्थान, उसी में भैरव की तरह की कोई मुखाकृति। पूछने पर पता चला कि ये दबली है। दबली अर्थात वो स्थान जहां किसी पर्व या उत्सव के समय सार्वजनिक रूप से बलि दी जाती है। इसे बलिपीठ या भोग स्थल भी कहा जाता है। एक और खास बात जो केवल भक्तपुर के नेवारी समुदाय में ही देखने को मिलती है, हर नेवारी के घर के सामने पत्थर का बना एक छोटा चक्र जैसा होता है जिसे मंडल कहा जाता है। इसे भैरव और लक्ष्मी का आसन मानकर पूजा जाता है।
नेवारी समाज के लोग, विशेष रूप से महिलाएं, सुबह सुबह स्नान के बाद नित्य ही इसकी पूजा करती हैं, पुष्प समर्पित करती हैं और दीप जलाती हैं। माना जाता है कि इस मंडल से घर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। ये घर के मुख्य द्वार के सामने, आंगन में या दीवार पर होता है। विशेष पर्व, पूजा या अनुष्ठान के समय इसे बनाया या नवीनीकृत किया जाता है। पूजा विधियों में, बौद्ध वज्रयान साधना में, विवाह और संस्कारों में तथा नगर नियोजन में इसका व्यापक उपयोग होता है। भक्तपुर का दर्शन लगभग पूरा हो गया था और अब यहां से 6 किलोमीटर दूर स्थित चांगु नारायण मंदिर चलना था। हीरा कपाली हमारे गाइड थे ही, इसलिए चिंता की कोई बात थी नहीं। वे फिर आगे आगे, हम फिर उनके पीछे पीछे। कभी सड़क पर चले, कभी सीढ़ियां चढ़े तो कभी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़े। जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते गए, भक्तपुर और काठमांडू की पहाड़ियों का सुंदर और विहंगम दृश्य दिखाई देने लगा। हरियाली के बीच बने घर और बीच बीच में बहती नदियां, सब जैसे कोई स्वप्न लोक हो। एक एक गांव पार कर धीरे धीरे चांगु नारायण पहुंच गए। ये मंदिर भक्तपुर नगर के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1500-1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर पहाड़ी शिखर पर बना है, जिसे प्राचीन समय में डोलागिरी या चांगु पहाड़ी भी कहा जाता था। इसीलिए यहां पर विराजे नारायण चांगु नारायण हैं। सुंदर प्रवेश द्वार अभिनंदन कर रहा था। सीढ़ी के दोनों ओर लाल रंग की ईंटों से बने भवन जितने सुंदर लग रहे थे, उतने ही कलात्मक। दोनों ओर कलाकृतियां और खाने पीने की दुकानें थीं। ऊपर पहुंचे तो चमत्कृत कर देने वाला चांगु नारायण मंदिर सामने खड़ा था। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का मूल निर्माण लिच्छवी काल में हुआ था। 4वीं शताब्दी तक इसका अस्तित्व स्थापित माना जाता है। मंदिर परिसर से प्राप्त 5वीं शताब्दी का शिलालेख नेपाल का सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख माना जाता है। कहा जाता है कि चांगु नारायण मंदिर नेपाल का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर है। 1702 ईस्वी में आग लगने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया, किंतु इसकी मूल शैली और आध्यात्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखा गया। 2 तल वाला ये मंदिर विशुद्ध नेवारी पेगोडा शैली में निर्मित है। इसमें लकड़ी की अद्भुत नक्काशी, धातु और पत्थर की मूर्ति कला, ईंट और लकड़ी का संतुलित संयोजन देखते ही बनता है। इसे देखकर स्पष्ट होता है कि नेपाल में मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि सौंदर्य और दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए भी बनाए जाते थे। मंदिर के सामने स्थित गरुण प्रतिमा लिच्छवी काल की उत्कृष्ट कला मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का विशाल स्वरूप उत्कीर्ण है, जिसमें अनंत मुख, अनंत भुजाएं और दिव्य विस्तार है। मंदिर परिसर में विष्णु के अनेक अवतारों और रूपों की दुर्लभ प्रतिमाएं हैं, जो नेपाल की प्राचीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। पहले मंदिर में बनाई गई लकड़ी की कलाकृतियां अपने मूल स्वरूप में थीं। इनमें लकड़ी का ही रंग था। विक्रम संवत 2075 से 2080 तक इनमें रंगाई का काम किया गया, जिसके बाद से इनका स्वरूप और भी आकर्षक हो गया। मंदिर के इतिहास और स्थापत्य से परिचित होने के बाद इससे जुड़ी लोक कथा भी सुन लेते हैं। प्राचीन काल में ये चंपक वन था। एक ब्राह्मण और गाय चराने वाले ग्वाले ने देखा कि उनकी गाय प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे अपना दूध स्वतः बहा देती है। जब उन्होंने उस वृक्ष को काटा तो उसमें से रक्त निकला। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बताया कि वे शापवश उस वृक्ष में निवास कर रहे थे। उसी स्थान पर बाद में चांगु नारायण मंदिर की स्थापना हुई।
हम नारायण मंदिर से हीरा के गांव तथाली जा रहे थे। पीछे से एक कार आई और रुक गई। उससे नर्मदे हर का आत्मीय अभिवादन आया। पांव सहसा ठिठक गए। नारायण के गांव में माई का स्वर कहां से आ गया? गाड़ी से परिवार सहित नेपाल के सम्मानित कथाव्यास पंडित देवी शरणानंद जी उतरे। ओम दर्शन देखकर वे इस दास से परिचित थे। मिले तो जैसे अपनापा छलक पड़ा। आपकी मधुर मुस्कान ने ऊर्जा से भर दिया। उनकी धर्मपत्नी और दोनों बालकों ने भी खूब आदर दिया। स्वामी जी का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं, श्रवण करते हैं। नर्मदा परिक्रमा से लेकर के आज तक के लगभग सभी वीडियो हमने देख लिए। प्रभु के जगह जगह का दर्शन स्वामी जी ने हमें करवाया घर बैठे बैठे। सभी को ऐसा अवसर देने के लिए सर्वप्रथम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। और आज माँ भगवती पराम्बा की कृपा से भगवान के यहाँ दर्शन करके लौट रहे थे, भगवान नारायण के यहाँ से, चांगू नारायण। तो रास्ते में स्वामी जी और अन्य स्वामी जी भी मिल गए, बड़े हर्ष की बात है। और मन करा कि हम उतर के गाड़ी से उनसे मिल लें, तो थोड़ी सी मुलाकात हो गई। तथाली के लिए निकले। हीरा के घर तक आते आते 7:30 हो गए थे। उनकी पत्नी अंजलि हम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके माता पिता भी बहुत स्नेह से मिले। रात को चावल दाल सब्जी का प्रसाद पाया। इनका घर भले छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। अतिथि सत्कार तो कई जगह देखा है, लेकिन इस तरह सर्वस्व समर्पित कर देने का भाव विरला है। नेपाल के नियम कायदों और उस गार्ड ने हमें जिस नगर को दैत्यपुर कहने पर विवश कर दिया था, हीरा कपाली के परिवार ने उसे भक्तपुर मानने को बाध्य कर दिया। आप आए हमारे घर में और हमारा भाग्य उदय हो गया है। बस आप हमें मत भूल जाइए, बस यही चाहते हैं हम तो। आप आ गए गुरुजी, हमारे लिए तो ओहो साफ साफ एक बाप और एक बेटी का जो संगम बना है ना, ये आपने बहुत कम समय दिया है, जो इतना प्यार ज़्यादा ले भी नहीं पा रहे हैं। आप थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। बस आप रुक नहीं पा रहे हो, जा रहे हो, और मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हमारे भाग्य इतने अच्छे थे और आप ऐसे कुटिया में आ गए। बस कहाँ से महादेव ने भेज दिया, दर्शन के लिए आई। न रोने के वो रो रहे वही राजू मित्रा भाई, न रोने की। बस गुरुजी फिर से आएंगे ना, फिर यात्रा पूरी करके आएंगे। हाँ, न रोना। तुम तो कल मिल भी लोगे, मैं तो वैसे भी नहीं मिल पाऊंगी। बताओ, मेरे से तो ज्यादा संगम तो आपका हो गया है। इसके पहले कि इस अंक से विदा लें, जान लेते हैं कि भक्तपुर तक कैसे पहुँचें और कहाँ ठहरें। भक्तपुर बागमती प्रदेश का ही एक जिला है और काठमांडू से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। काठमांडू तक आप हवाई जहाज या सड़क मार्ग से आ सकते हैं, रेल सुविधा नहीं है। काठमांडू से भक्तपुर के लिए सार्वजनिक वाहन सुलभ हैं। आप निजी या शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकते हैं। अपना वाहन होगा तो भक्तपुर घूमने में आसानी होगी। आप चाहें तो दिन भर में भक्तपुर और चांगू नारायण घूमकर काठमांडू वापस हो सकते हैं। रुकना चाहेंगे तो सस्ते महंगे सभी तरह के लॉज और होटल हैं। हमारी तरह पदयात्री हैं तो वाल्मीकि आश्रम है ही। वैसे तो भक्तपुर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के समय आएंगे तो नववर्ष का उत्सव और बिस्का यात्रा के भी हिस्सेदार बनेंगे। फिलहाल यहीं तक। अगले भाग में हम काष्ठागारों की नगरी काठमांडू चलेंगे, जहां दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत शिवलिंग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। 51 शक्तिपीठों में एक माई गुहेश्वरी को प्रणाम करेंगे। नारायण के अनूठे विग्रह बूढ़ा नीलकंठ को दंडवत करेंगे। बुद्धनाथ और स्वयंभुनाथ स्तूपों में बौद्ध धर्म का मर्म देखेंगे। साथ ही ललितपुर के लालित्य के साक्षी होंगे। वहां के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जी भर कर जिएंगे।
तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुँचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। ज्वाइन करेंगे तो और भी कृपा होगी। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां सिद्धि लक्ष्मी, जय श्री चांगो नारायण, जय जय श्री सीताराम, नर्मदे हर।